नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मावली से। उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक के उड़ान क्लस्टर में राजीविका द्वारा एक डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का प्रमुख उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल लेन देन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और सुदृढ़ बनाना था। इस कार्यक्रम में बैंक अधिकारी और आजीविका विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विकास शर्मा, सुरेश बुनकर और समस्त क्लस्टर स्टाफ के साथ राजीविका स्वयं सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विकास शर्मा ने महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी। मावली से मनीष धादिच की रिपोर्ट। मावली के पीएम श्री स्कूल ज्वार नवोदय विद्यालय में आगामी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025-26 से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक डॉक्टर लोकेश भारती, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उदयपुर की अध्यक्षता में हुई। प्राचार्य घनश्याम मीणा ने डॉक्टर लोकेश भारती और महेश आमेटा का मेवाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार पगड़ी उपरना और गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। प्राचार्य ने अपने संबोधन में सभी मुख्य खंड शिक्षा अधिकारियों से नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों का भी अभिनंदन किया गया। विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक राजेश कुमार शर्मा ने नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा से संबंधित एक विस्तृत पीपीटी प्रस्तुत की। विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक मोहन जांगिड़ ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भर्ती जाने वाले सावधानियों के बारे में जानकारी दी। पिछले वर्ष सबसे अधिक आवेदन करवाने के लिए फलासिया ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालूराम गरासिया को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। मावली से मनीष धादिच की रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर भगवान सावलिया सेठ के मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गुरुवार सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ था और सावलिया सेठ के दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सहित 500 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। मंदिर प्रशासन और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी पूरी तरह मुस्तैद रहे और उन्होंने श्रद्धालुओं की हर सुविधा का विशेष ध्यान रखा। हालांकि श्रद्धालुओं की लंबी कतारों को व्यवस्थित करने में जिगजैग बैरिकेड्स की कमी महसूस की गई, जिससे दर्शन व्यवस्था में थोड़ी असुविधा हुई। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। बेंगू क्षेत्र में हरियाली अमावस्या का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सावन माह के इस पवित्र अवसर पर झरिया महादेव और बानोड़ा बालाजी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विशेष रूप से झरिया महादेव पर्यटक स्थल पर लोगों का तांता लगा रहा। झरिया महादेव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन शिल्प मंदिरों के लिए पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। यहाँ आए लोग मंदिरों को देखकर और प्राकृतिक झरने के साथ सेल्फी लेते नजर आए। लोगों ने गर्मा गर्म पकौड़ी और मक्का का स्वाद लेते हुए पिकनिक का लुत्फ उठाया। पारसोली थाना क्षेत्र में स्थित झरिया महादेव में करीब 50 फीट ऊंचाई से गिरते झरने को देखने और उसके कुंड में नहाने का आनंद लेने वालों की भीड़ लगी रही। हालांकि एसडीएम अंकित सामरिया के निर्देश पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए झरिया महादेव के कुंड में नहाने पर पाबंदी लगाई गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पारसोली थाना अधिकारी शिवराज राव अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। जायल उपखंड मुख्यालय के सभागार में उपखंड अधिकारी रजत की अध्यक्षता में हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सभी विभागों को सघन पौधारोपण करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम रजत ने जोर देकर कहा कि हरियाली तीज के अवसर पर सभी विभाग विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर इस अभियान को सफल बनाए। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। 12 में अब बिजली चोरों पर लगाम कसने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुवार को विद्युत निगम के अधिकारियों ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहायक अभियंता शहर अनुराग शर्मा और सहायक अभियंता सतर्कता उमेश अग्रवाल की संयुक्त टीम ने 12 शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाया। निगम के कर्मचारियों ने ड्रोन की मदद से मकानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में जहां भी बिजली चोरी के लिए कट पाए गए दोषी उपभोक्ताओं के खिलाफ वीसीआर यानी कि विद्युत चोरी रिपोर्ट भरने की कार्रवाई की गई। कुल 5 उपभोक्ताओं के मकानों पर बिजली चोरी पाई गई, जिन पर लगभग 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। जमवा रामगढ़ में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता पर अपने ही 18 माह के बच्चे को बोरवेल में गिराने का आरोप लगा है। यह मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा मौके पर पहुंचे।
बच्चे को बचाने के लिए एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिता के बयानों के आधार पर बच्चे को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बच्चे को बोरवेल में गिराने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने की बात भी सामने आ रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी चुनौतियां आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता शराब का आदी है और बेरोजगार भी है। उसके 3 बच्चे हैं, जिनके नाम आयुष, लक्ष्मण और राम है। बोरवेल में गिराया गया बच्चा राम बताया जा रहा है, जो घटना के समय बुखार से पीड़ित था। जानकारी के अनुसार आरोपी ने 1 महीने पहले अपनी पत्नी को भी पीटा था और घर से निकाल दिया था, जिसके बाद पत्नी अपने पिता के घर रह रही थी। जमवा रामगढ़ से रामफुल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर के आगरा गोनेर रोड स्थित राधा कृष्ण मैरिज गार्डन में अंगिरा जांगीड़ ब्राह्मण विकास समिति आगरा गोनेर रोड जयपुर द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह अत्यंत भव्य, गरिमामय और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर नवनिर्मित समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जांगीड़ ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर विश्वकर्मा सेना राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र आभानेरी और समस्त प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा चांद बावड़ी आभानेरी की भव्य तस्वीर भेंट की गई, जो समाज के आपसी सौहार्द और सम्मान का प्रतीक रही। समारोह में न्यूज 21 के दौसा ब्यूरो चीफ अश्विनी जांगीड़ का भी सम्मान किया गया। समाज बंधुओं की उल्लेखनीय उपस्थिति और सजीव सहभागिता ने इस आयोजन को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। समारोह के समापन पर सभी के लिए प्रसाद स्वरूप भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी ने आत्मीयता से भाग लिया। जयपुर से अश्विनी जांगीड़ की विशेष रिपोर्ट। तो अब उनके कम से कम दिखने लगे। 1 लाख का महाकुंभ हुआ, कितना उसका प्रचार प्रसार हुआ, कौन बता सकता है इस बात? कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। अगर वो प्रचार प्रसार होता तो शायद हमें विधानसभा में टिकट मिलते और हमारे जनप्रतिनिधि। शायद उस दिन 2 महाकुंभ थे तो फायदा दूसरा वाला ले गया। देखो उस दिन आप देखोगे तो सर ब्राह्मण महासभा का भी महाकुंभ है, हाँ, और जांगीड़ महासभा ब्राह्मण, लेकिन जांगीड़ ब्राह्मण महासभा की संख्या आज भी अगर वीडियो फोटो किसी के पास हो तो देखोगे तो जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के लोग ज्यादा थे, संख्या ज्यादा थी। बात ये कि हमारे पुरुष कब इस बात को मानेंगे कि जिस तरह उनकी समाज में इम्पोर्टेंस है, वैसे हमारी महिलाएं उतना ही अपना स्थान रखती हैं। ये हमारे पुरुष कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसमें मैं तो यही कहूंगी। और देखिए, एक थोड़ी कमी मैं ये बताऊंगी कि हमारी कार्यकारिणी की, जब मेरे टाइम में आपने देखा होगा कि कितनी महिलाएं हर कार्यक्रम में रहती थी। मुझे युवा दिख रहे हैं, इन कार्यक्रमों में क्यों नदारद रहते हैं? क्या कारण है? उसका कारण यह है कि हमारा कामकाजी समाज है, हमारा युवा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। वो दूसरे का काम करने के लिए उसको वहां जाना पड़ता है, इसलिए उनकी संख्या कम होती है। जब कभी भी हम युवाओं को बुलाते हैं, युवा पोखरण से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारी मात्रा में नमक भारत पहुंच रहा है और पोखरण में इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। यह नमक वाघा बॉर्डर के रास्ते लगातार भारत लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी नमक बेचने वाले व्यापारी पोखरण पहुंचे हैं और 3 तरह के नमक, पिंक साल्ट, रॉक साल्ट और ब्लैक साल्ट बेच रहे हैं। पोखरण वासी और ग्रामीण इलाकों के लोग इस नमक को खरीद रहे हैं, जिससे व्यापारियों को जमकर मुनाफा हो रहा है। नमक बेचने वाले व्यापारियों का दावा है कि यह नमक शुगर पेशेंट के लिए फायदेमंद है और पशुओं के लिए भी इसे लाभदायक बताया जा रहा है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। नागौर में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हनुमान बागड़ा ने छात्र संघ चुनाव को छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद करने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी है और इन चुनाव पर रोक लगाना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा हनन है। बागड़ा ने छात्रों के भविष्य और उनके हितों को देखते हुए छात्र संघ चुनाव को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बहरी सरकार को जगाने के लिए छात्रों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। नागौर में जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, दुर्घटनाओं की रोकथाम, राहत और बचाव की तैयारियों सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर दिया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिक सुरक्षा के लिए प्रभावी रणनीति बनाना और सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना बेहद जरूरी है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों का दल निरीक्षण के लिए पहुंचा, जिससे अनाधिकृत खाद बेचने वाले और कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों के खाद विक्रेता अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। विभाग को शिकायत मिली थी कि यह फर्म गैर उर्वरक उत्पादों का विक्रय करती है और उर्वरक की कालाबाजारी में लिप्त है। निरीक्षण के दौरान फर्म के परिसर में 573 किलोग्राम गैर उर्वरक उत्पाद मौके पर पाया गया, जिसे निरीक्षक संदीप शर्मा द्वारा जब्त कर लिया गया। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट।
आपके निर्देशन में खेड़ली कस्टमर क्षेत्र में तो खाद की कालाबाजारी की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है, जानकारी से अवगत करें। आज दिनांक 25 जुलाई को हमारे जो निरीक्षक हैं श्री संदीप शर्मा और श्रीमती पिंकी मीना के द्वारा खेड़ली में ये कार्रवाई की गई है। और ये जो फर्म है इसके ऊपर हमने पाया गया कि इसके यहाँ पर जो अदर देन जो फर्टिलाइजर है, मतलब जो फर्टिलाइजर की श्रेणी में नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट किसानों को बेचान करने की हमको शिकायत मिली थी और लगभग 573 किलोग्राम मात्रा को हमने जब्त किया है हमारे निरीक्षकों के द्वारा, जिसको राजसात करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। फर्म को काम बताओ नोटिस भी दिया है। इन्हीं के यहाँ पे सल्फर का उत्पाद भी था। कोटा में एक कलयुगी बेटे द्वारा अपनी बुजुर्ग मां के साथ बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटे ने मां को जमीन पर पटक पटक कर लातों और मुक्कों से मारा, उनकी गर्दन दबोची और बाल भी खींचे। बीच बचाव करने आए पिता और छोटे भाई की पत्नी को भी उसने धक्का दिया। इस पूरी घटना का वीडियो छोटे भाई की पत्नी ने बना लिया है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पीड़ित मां संतोष बाई ने अपने बड़े बेटे दीपू मेहरा के खिलाफ अनंतपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। प्रारंभिक जांच में यह प्रॉपर्टी विवाद का मामला होने की आशंका जताई जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय में कुलगुरु सचिवालय एवं प्रशासनिक खंड का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने स्वदेशी उत्पाद अपनाने का पुरजोर आह्वान करते हुए कहा कि भारत हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत सिद्ध कर रहा है। उन्होंने बढ़ते तापमान के कारण धरती की पीड़ा कम करने के लिए उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण का भी आह्वान किया। साथ ही पॉलीथीन का उपयोग न करने और गौ माता के संरक्षण पर भी जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि कुलगुरु कैलाश सोडानी की प्रेरणा से विश्वविद्यालय सफलता के शिखर छू रहा है। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार शाम को सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण और उनकी देखभाल पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लगाए जाने वाले सभी पौधों की पूरी देखभाल सुनिश्चित की जाए ताकि वे जीवित रह सके। उन्होंने पिछले साल लगाए गए पौधों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली, जिस पर वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल विभाग द्वारा लगाए गए 70% पौधे जीवित है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि 27 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले में 16 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न विभागों को पौधारोपण के लक्ष्य दिए गए हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।